जहांगीरपुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रशासन की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। करीब 2 किलोमीटर तक की ये शोभा यात्रा है। आज हनुमान जन्मोत्सव है और देश भर के मंदिरों में आज प्रभु हनुमान की पूजा हो रही है। जगह जगह झांकियां निकाली जा रही हैं, शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भजन कीर्तन का आज बंदोबस्त किया गया है, आयोजन किया गया है और इसी कड़ी में जहांगीरपुरी में प्रशासन मुस्तैद है। 2 किलोमीटर तक की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, जहांगीरपुरी में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है शोभा यात्रा को लेकर, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए रंजना, अगर हम आज की बात करें तो आज जहांगीरपुरी में सुरक्षा के बेहद पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं और करीब 2 किलोमीटर का जो ये शोभा यात्रा है वो निकाली जाएगी हनुमान जन्मोत्सव के खास मौके पर। और 2 किलोमीटर के इस शोभा यात्रा में बताया जा रहा है करीब 500 से ज़्यादा जो लोग हैं वो इसमें शामिल होंगे। ट्रैफिक एडवाइजरी भी खास तौर से यहाँ के लिए जारी की गई है। कुछ रूट्स का भी डाइवर्जन किया गया है और अगर हम सुरक्षा बल की बात करें तो उसके बेहद पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात की गई है, सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा रियल टाइम जो जांच है वो की जा रही है, मॉनिटरिंग की जा रही है। और साथ ही में आपस में इलाके के लोगों में भी इससे पहले 2 दिन पहले भी बैठक हुई थी ताकि शांतिपूर्वक जो शोभा यात्रा है वो निकल सके। इसे लेकर पहले भी बैठक हो चुकी है, पुलिस के आला अधिकारी भी बैठक कर चुके हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह के इंतज़ाम है, जिस तरह की तैयारियां हैं, उसे देखकर ये लगता है कि शांतिपूर्वक जो ये शोभा यात्रा है वो निकल पाएगी। 2022 के बाद ये पहला मौका होगा जब ये शोभा यात्रा निकल रही है। उस दौरान मात्र 100 मीटर की दूरी थी जिसमें शोभा यात्रा निकली थी और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो हंगामा था वो हुआ था। लेकिन इस बार 2 किलोमीटर का लंबा जो स्ट्रेच है वो दिया गया है और उसमें जो ये शोभा यात्रा है वो होकर गुजरेगी। और जो जगह है शोभा यात्रा की, दिल्ली जल बोर्ड डीडीए फ्लैट से होती हुई जहांगीरपुरी से शुरू होगी और टी पॉइंट, मंदिरा पार्क थाना मार्ग, डीडीए ए ब्लॉक, इसके अलावा ब्रिजवासी स्वीट्स, इस मंगल बाजार चौक और 1500 वाली गली धोबी घाट से होती हुई आदर्श नगर स्थित साईं मंदिर पर जो ये यात्रा है वो समाप्त होगी। और इसी दौरान जो पुलिस बल है, 10 कंपनियां हैं वो भी तैनात की गई हैं। प्रणय, जो आप जानकारी दे रहे हैं और जो जहांगीरपुरी का ये एरिया है ये थोड़ा सा सेंसिटिव भी माना जाता है। बिल्कुल, देखिए सेंसिटिव की बात करें या फिर पिछली जो घटना हुई है उसकी बात करें, उसी को ध्यान में रखते हुए इतना भारी जो सुरक्षा का इंतज़ाम है वो किया गया है, भारी बंदोबस्त किया गया है। और लगातार रंजना, सिर्फ इस यात्रा को से ही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई दौर की जो बैठक है, अमन कमेटी की एक बाकायदा बैठक हुई है जिसमें आला पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। ये भी बात सामने आई है कि जो शोभा यात्रा निकलेगी उसमें किसी भी प्रकार के जो हथियार हैं, लाठी हो, डंडा हो या धारदार हथियार हो, वो शामिल नहीं होगा। लाउडस्पीकर की भी जो आवाज़ है वो एक सीमित डेसिबल्स में रहेगी। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को वहाँ पर कोई भड़काऊ भाषण देने की अनुमति नहीं होगी। तो धार्मिक सद्भाव का ध्यान में रखते हुए ही इस शोभा यात्रा को पूरी तरह से निकाला जाएगा। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर शोभा यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। वहीं श्रद्धालुओं की बात कर लेते हैं प्रणय, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है और क्या विशेष है इस बार की शोभा यात्रा में? एक लंबे समय के बाद शोभा यात्रा का आयोजन हो रहा है, इसलिए इस बार क्या विशेष तैयारियां की गई हैं? देखिए, सबसे बड़ी विशेषता यही है रंजना कि जो शोभा यात्रा मात्र 500 मीटर की निकाली गई थी पहले, वो आज करीब 2 किलोमीटर की निकाली जा रही है। बेहद भव्य ये शोभा यात्रा होगी और सबसे अहम बात यह है कि ये भी बताया जा रहा है कि 500 से ज़्यादा जो लोग हैं
वो इसमें शामिल होंगे। पूरे भक्ति भाव के साथ ये शोभा यात्रा निकलेगी और साथ ही में जो पुलिस के बंदोबस्त हैं वो भी इस तरह के किए गए हैं कि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणाम हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।